1850 का बंगाल। अगर आपकी जमीन आपकी हो लेकिन आपकी फसल किसी और की कहलाए, अगर आपकी मेहनत की कीमत आप तय ही ना कर सकें, और अगर ना कहने की सजा घर जलना और परिवार का पिटना हो, यही हकीकत उस समय बंगाल के किसान जी रहे थे। खेत नीले थे, लेकिन इन नीले खेतों के नीचे दबा था एक काला सच। ये कहानी है उस विद्रोह की जिसने पहली बार ब्रिटिश साम्राज्य को किसानों के सामने झुकने पर मजबूर किया। ये कहानी है नील विद्रोह की, साल 1859 की। 18वीं सदी के अंत में यूरोप में कपड़ों की मांग तेजी से बढ़ रही थी। इंग्लैंड के कपड़ा मिलों को चाहिए था नील रंग, जो कपड़ों को गहरा और टिकाऊ बनाता था। ब्रिटिशों की नजर पड़ी बंगाल की उपजाऊ जमीन पर। लगभग 1777 से बंगाल में नील की खेती शुरू कराई गई। शुरुआत में ये एक साधारण व्यापार जैसा दिखता था, लेकिन बहुत जल्द ये व्यापार नहीं रहा, ये एक शोषण का उद्योग बन गया। ब्रिटिश प्लांटर्स ने बड़े बड़े नील कारखाने लगाए और धीरे धीरे उन्होंने किसानों को जकड़ना शुरू कर दिया। नील उगाने के लिए दो व्यवस्थाएं बनाई गईं। पहली थी निज प्रणाली। इसमें प्लांटर अपनी जमीन पर नील उगाता था। अगर नुकसान होता तो भी उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। दूसरी थी रैयत प्रणाली, और यही किसानों के लिए सबसे खतरनाक साबित हुई। इस व्यवस्था में किसानों को मजबूर किया गया अपनी ही जमीन के सबसे अच्छे हिस्से पर नील उगाने के लिए। किसानों से कहा जाता, कर्ज लो, नील उगाओ। लेकिन ये कर्ज मदद नहीं, एक फंदा था। ब्याज बहुत ज्यादा था, नील का दाम बहुत कम रखा गया और भुगतान में खुली धोखाधड़ी होती थी। नील की खेती मिट्टी को बंजर बना देती थी, खाने की फसलें उग नहीं पाती थी, परिवार भूखे रहने लगे, बच्चे कुपोषित होने लगे और किसान कर्ज में और गहराई तक डूबता चला गया। ये कर्ज सिर्फ एक आदमी तक सीमित नहीं रहता था, ये पिता से बेटे तक पीढ़ियों में चलता था। अगर कोई किसान नील उगाने से मना करता तो उसके खिलाफ डर का राज शुरू हो जाता। प्लांटर लठैत भेजता, फसल जला दी जाती, घर तोड़ दिए जाते, महिलाओं का अपमान किया जाता, पुरुषों को बेरहमी से पीटा जाता। कई बार किसानों को जबरदस्ती पकड़कर नील बोने पर मजबूर किया जाता। प्लांटर्स ने आपस में मिलकर कार्टेल बना लिया था। किसान कहीं और नील बेच ही नहीं सकता था। ये खेती नहीं थी, ये खुली गुलामी थी। फिर आया मार्च 1859। नदिया जिले के कुछ किसानों ने इतिहास बदलने का फैसला किया। उन्होंने सामूहिक रूप से नील बोने से इनकार कर दिया। ये पहला संगठित ना था। प्लांटर्स हैरान रह गए, लेकिन किसानों को अब डर नहीं लग रहा था। ये एक चिंगारी थी जो देखते ही देखते आग बन गई। आंदोलन फैल गया, जेसौर, पाबना, खुलना, बारासात और बर्धमान तक। हजारों किसान एकजुट हो गए। नील की सप्लाई रोक दी गई, कारखानों पर हमले हुए, प्लांटर्स को गांवों में घुसने नहीं दिया गया। कई जगह प्लांटर्स को जन अदालतों में पेश किया गया। इस विद्रोह में महिलाएं भी पीछे नहीं रहीं। वे लाठी, दराती और पत्थरों के साथ अपने घरों की रक्षा के लिए खड़ी हो गईं। पूर्व नील मजदूरों ने किसानों को कारखानों की कमजोरियां बताईं। ये सिर्फ गुस्सा नहीं था, ये एक सोची समझी रणनीति थी। ब्रिटिश सरकार समझ गई कि ये कोई मामूली बगावत नहीं है। पुलिस और सेना भेजी गई, किसानों को जेल में डाला गया, मारपीट हुई, धमकियां दी गईं। 1860 में सरकार ने एक कानून लाया ताकि नील के अनुबंध बचाए जा सकें, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। आखिरकार ब्रिटिश सरकार को नील आयोग बनाना पड़ा। किसानों के बयान दर्ज किए गए। हर बयान एक दर्दनाक कहानी था। एक किसान हाजी मुल्ला ने कहा, नील उगाने से बेहतर है मैं सड़क पर भीख मांग लूं। ये सुनकर आयोग के सदस्य हिल गए। रिपोर्ट बिल्कुल साफ थी। नील व्यवस्था क्रूर, शोषणकारी और पूरी तरह अन्यायपूर्ण है। नवंबर 1860 में सरकार ने ऐलान कर दिया, अब किसी भी किसान को नील उगाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। प्लांटर्स के साम्राज्य की नींव हिल गई। नील के कारखाने बंद होने लगे और कई प्लांटर्स बंगाल छोड़कर चले गए। इस आंदोलन के कोई एक नेता नहीं थे। बिघंबर विश्वास बंधु किसानों की आवाज बने। रेवरेंड जेम्स लॉन्ग ने सच का अनुवाद किया और उसकी सजा जेल जाकर भुगती। दुर्गाचरण विश्वास जैसे जमींदारों ने किसानों को शरण दी और बिहारी लाल गुप्ता जैसे वकीलों ने
मुफ्त में किसानों का मुकदमा लड़ा। ये आंदोलन किसी एक का नहीं था, ये जनता का आंदोलन था। नील विद्रोह ने किसानों को सिर्फ राहत नहीं दी, इसने एक रास्ता दिखाया। यही रास्ता 1917 में गांधी को चंपारण तक ले गया। यही भावना बारडोली और मोपला आंदोलनों में दिखाई दी। नील विद्रोह ने ये सिखाया कि सत्ता सिर्फ ताकत से नहीं, सच और एकता से झुकती है। नील विद्रोह आज भी जिंदा है, हर उस इंसान में जो अन्याय के सामने नहीं कहने की हिम्मत रखता है।